वेलकम टू ग्रेड अप स्टडी। तो स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो आज हम हिमाचल प्रदेश बजट 2024 डिस्कस करने वाले हैं और आपके हिमाचल प्रदेश के सभी जो एग्जाम्स आपके आने वाले हैं जिसमें कि करंट अफेयर पूछा जाएगा, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए आज का जो हमारा सेशन है ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बेसिकली आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो आपका आने वाला है और इसका जो सिलेबस है वो भी आउट कर दिया गया है। तो इसीलिए कुछ टॉपिक जो है वो आपके हिमाचल प्रदेश के बेसिकली करंट अफेयर से पूछे जाएंगे और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है हिमाचल प्रदेश का बजट 2024 का। तो आज हम हिमाचल प्रदेश बजट 2024 को अच्छे से डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने लेके आएंगे और वहां से एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन बनेगा कैसे, तो ये भी हम आज के सेशन में आपको बताने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। कुल मिला के बात यह है कि अगर बजट से क्वेश्चन आएगा तो इस क्लास से बाहर वो नहीं जा सकता, ठीक है। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, इसके साथ साथ हमारे जो जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं सभी ग्रुप्स में इसकी पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। तो अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, वहां पे क्लिक करके आपने ज्वाइन कर लेना है। क्लियर है? बाकी इस क्लास को आपने कंप्लीट देखना है, पूरी देखना है। ऐसा नहीं है कि पीडीएफ देखी नहीं और हो गया, नहीं, क्लास को भी देखो आप, ठीक है। अगर पीडीएफ से ही काम चलता तो हम क्लास लेके यहां पे नहीं आते। क्लियर है? तो इसलिए अपने क्लास को अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग, जो भी स्पीड आपने चूज करनी है, 2x 1.5x जो भी स्पीड है, इसलिए हम इस क्लास को रिकॉर्डिंग में डाल रहे हैं। आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग इस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्ट की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बाकी आपको पता है कि पुलिस कांस्टेबल का जो बैच है, वैसे तो उड़ान बैच चला हुआ है, लेकिन जल्द ही नेक्स्ट बैच जो है वो हमारा आने वाला है। तो उसके लिए वेट आपको करना है, जस्ट 5-6 दिन का ही आपको वेट करना है। हमारा नेक्स्ट बैच आने वाला है और वो बैच मैं कह रहा हूं कि फिनिशिंग देने के लिए बड़ा अच्छा रहेगा आप सभी के लिए, ठीक है। और जो नेक्स्ट बैच हमारा आने वाला है वो पूरा अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो निकाला गया है उसके अकॉर्डिंग ही सबसे पहले उस बैच में कवर करवाया जाएगा। उसके बाद जो भी हल्की फुल्की चीजें आने की संभावना है, फिर उसके बाद जाके उन चीजों को करवाया जाएगा। क्लियर है? चलो तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, इस सेशन को। तो हिमाचल प्रदेश का बजट 2024। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस बजट में, यानी कि ये जो बजट था ये कितने करोड़ रुपीस का था, तो 58,444 करोड़ रुपीस का इस बार जो था वो बजट था। क्लियर है? अब इतने बड़े अमाउंट को किसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया, यानी कि एरिया वाइज जो है वो किस प्रकार से इतने सारे पैसों को डिवाइड किया गया, यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। तो इस अमाउंट को अलग अलग सेक्टर में डिवाइड किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले कृषि क्षेत्र, तो यहां पर 582 करोड़ का कुल बजट रखा गया था। बागवानी क्षेत्र में 531 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। स्वास्थ्य क्षेत्र में 3415 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इसके बाद शिक्षा क्षेत्र में देखो, एजुकेशन सेक्टर में 9560 करोड़ का बजट रखा गया और ये हिमाचल प्रदेश में, यानी कि हिमाचल प्रदेश के कुल बजट का सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो एजुकेशन सेक्टर में दिया गया। तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए हमारी जो सरकार है वो किस प्रकार से काम कर रही है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बन जाता है वो ये बन जाता है कि 2024 का जो बजट आया था उसमें सबसे ज्यादा जो प्राइज नहीं बोलेंगे, जो सबसे ज्यादा जो बजट रखा गया वो किस सेक्टर में रखा गया था, तो वो रखा गया था एजुकेशन सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में रखा गया था। इसके बाद तकनीकी शिक्षा में 330 करोड़, अनुसूचित जाति विकास में 2516 करोड़, जनजाति विकास में 899 करोड़, पिछड़ा क्षेत्र विकास 110 करोड़, यानी कि सबसे कम जो था वो पिछड़ा क्षेत्र विकास में रखा गया था। लोएस्ट कितना था वो 110 करोड़। क्लियर है? अमाउंट भी आपको याद रखना है। उसके बाद सामाजिक सुरक्षा, महिला बाल कल्याण के लिए 2457 करोड़, खाद्य उत्पादन के लिए 200 करोड़ रुपया, ग्रामीण विकास प्लस पंचायती राज 2356 करोड़, जल शक्ति के लिए 3365 करोड़, सड़क पुल के लिए 4317 करोड़, वन विभाग के लिए 834 करोड़ रुपए का यहां पर जो है वो बजट रखा गया था। तो इस प्रकार से आपने यहां पर याद रखना है कि किस किस एरिया में कितना कितना जो बजट था वो रखा गया था। आपको महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं, वैसे
एचपीपीएससी कुछ भी पूछ सकती है, वहां पे महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको महत्वपूर्ण बता देता हूं कि यहां पर सबसे पहले तो हाईएस्ट और लोएस्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको यहां पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में याद रखना है, ठीक है। इसके बाद यहां पर वन विभाग का आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद ग्रामीण पंचायती विकास, यहां पर भी आपको इसका याद रखना है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आ सकता है। बाकी अगर आप सारे याद कर लेते हो तो बड़ी अच्छी बात है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है कि अलग अलग जो स्कीम्स है वो लॉन्च की जाती हैं गवर्नमेंट द्वारा जब भी बजट निकाला जाता है, तो स्कीम से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। और स्पेशल वहां पे मेंशन भी किया हुआ था कि स्कीम्स जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से कवर करना है। जितनी भी न्यू न्यू स्कीम्स आती हैं वो बजट में ही आती हैं। यहां से मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स लेके आया हूं जो कि आपको याद रखनी है। सबसे पहले है राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना, ठीक है। यहां पर देखिएगा, प्रत्येक पंचायत में 10 किसानों को जहर मुक्त खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस प्रकार लगभग 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। ये आपको डिजिट याद रखना है, कितने को? 36,000 किसानों को खेती के लिए या फिर खेती के साथ में जोड़ा जाएगा। तो इस स्कीम का नाम क्या है? इस स्कीम का नाम है राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना, याद रखिएगा। अगला है भेड़ बकरी पालन प्रोत्साहन योजना। इसमें क्या है? भेड़ बकरियों की एफएमओ वैक्सीनेशन शुरू करने और उनकी समस्याओं को खत्म करने के लिए 10 करोड़ का बजट रखा गया है। अब यहां पर ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो मैं कहता था ना आपको कि एचपीपीएससी डेटा से क्वेश्चन पूछता है, तो वो डेटा यही है कि हिमाचल प्रदेश में कुल भेड़ें कितनी है, तो 8 लाख है, और कुल बकरियां कितनी है, तो 11 लाख है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगली जो स्कीम है वो है अपना विद्यालय मेरा सम्मान योजना। अब इसमें क्या लिखा है? स्कूल और समाज के बीच अच्छा तालमेल बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर खंड स्तरीय अधिकारियों तक सभी एक एक शिक्षण संस्थान को गोद लेंगे। अब वहां से जो क्वेश्चन बनेगा, एचपीपीएससी पूछेगा कि स्कूल और समाज के बीच अच्छा तालमेल बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर खंड स्तरीय अधिकारियों तक सभी एक एक शिक्षण संस्थान को गोद लेंगे। इसके लिए कौन सी योजना जो है वो स्टार्ट करी गई है? तो अलग अलग नाम आपके सामने आ जाएंगे, लेकिन आपने याद क्या रखना है? याद रखना है अपना विद्यालय मेरा सम्मान योजना। क्लियर है? अपना विद्यालय मेरा सम्मान योजना, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहां पे है पढ़ो हिमाचल जन अभियान। ये भी शिक्षा के अंतर्गत ही आपका आ रहा है। तो पढ़ो हिमाचल जन अभियान, इसमें क्या है? 2024-25 में हिमाचल प्रदेश में इसे शुरू किया जाएगा। जो पढ़ने पढ़ाने की संस्कृति है उसके विकास के लिए इसे शुरू किया जाएगा। इसके तहत प्रदेश के 500 शिक्षण संस्थानों में युवाओं के लिए रीडिंग रूम बनाए जाएंगे। अब इसका क्या है कि रीडिंग रूम बनाए जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइब्रेरी बनाई जाएगी प्रदेश के 500 शिक्षण संस्थानों में। तो ये इस अभियान की, ये इस स्कीम की खास बात है। तो इससे पहले जो था इसमें तो गोद लेंगे, ठीक है, और लेंगे भी कितना? याद रखिएगा, एक एक शिक्षण संस्थान, ठीक है, एक एक शिक्षण संस्थान जो है वो गोद लेंगे। और यहां पर क्या है? यहां पर लाइब्रेरी बनाई जाएगी कुल 500 शिक्षण संस्थानों में। और उस स्कीम का नाम क्या, उस अभियान का नाम क्या है? पढ़ो हिमाचल जन अभियान। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री आरोग्य योजना। तो 70 साल, आरोग्य मतलब क्या हुआ? अब यहां पर जो 70 साल से ज्यादा के किसान और वृद्ध जो न तो आयकर दे रहे हैं, जो ना तो टैक्स दे रहे हैं और ना ही वो पेंशन ले रहे हैं, उनको मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। यानी कि 70 साल, याद रखिएगा, 70 साल से अधिक जिनकी उम्र हो गई है, ना वो किसी को टैक्स दे रहे हैं और ना ही वो कोई किसी भी प्रकार की पेंशन ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई डिफेंस में था तो उनको पेंशन लगती है, सरकारी टीचर है, यानी कि किसी भी फील्ड में अगर वो, मतलब मान के चलो कि वो सरकारी नौकरी करते थे, उसके बाद उनको पेंशन लग गई, तो उस केस में वो इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना। तो ऐसा किसान और वृद्ध जिनकी उम्र 70 साल है या फिर 70 साल से ऊपर है, जो ना तो कोई टैक्स देते हैं ना उनको कोई पेंशन मिलती है, तो वो फ्री में इलाज करवा सकते हैं इस अभियान के तहत, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, इसमें क्या कहा गया है? ऐसी विधवाएं जिनकी
सालाना आय 1 लाख से कम हो तो उनके बच्चों के 27 वर्ष तक उनका सारा पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी। क्वेश्चन यही बनेगा कि मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के अंतर्गत कितने वर्ष के बच्चों को इसका लाभ प्राप्त होगा? तो 27 वर्ष तक जो है बच्चे हैं उनको इस स्कीम का लाभ प्राप्त होगा, और लाभ के तौर पर उनके जो सारा खर्चा है पढ़ाई का वो सरकार करेगी। कहीं पर भी एडमिशन लेना है, इसके अलावा विधवा प्लस तलाकशुदा प्लस अक्षम माता पिता के पात्र बच्चों के आरडी के खाते में 18 वर्ष की आयु तक हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। यानी कि इस स्कीम के अंदर दो बातें कही गई हैं। पहली बात तो ये कही गई है कि अगर किसी भी महिला की जो यहां पर कहते हैं उसको सालाना की जो इनकम है, अगर वो 1 लाख है या फिर उससे कम है, तो उनके बच्चों को 27 साल तक जो भी खर्चा होगा, पढ़ाई में खर्चा होगा, कहीं पे एडमिशन लेनी है तो सारा का सारा जो खर्चा है वो सरकार उठाएगी। इसके अलावा दूसरी इसमें कंडीशन ये रखी गई है कि अगर कोई विधवा है, ठीक है, अगर कोई तलाकशुदा है, अगर कोई डिसेबल पेरेंट्स है, तो उनके 18 साल तक बच्चों के खाते में हर महीने 1,000 रुपए डालेगी सरकार। तो ये दो जो कंडीशन है, दो जो बातें हैं, ये मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना में रखी गई है, याद रखना है आपको। अगला यहां पे है महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना। जो भी वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी होते हैं जिनकी सालाना आय 2.5 लाख या फिर 2.5 लाख से कम हो और उनके पास अपना घर नहीं है, तो उन्हें घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए की सहायक जो राशि है वो यहां पे दी जाएगी। तो महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना, ठीक है। आगे बढ़ तो ये याद रखना 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, याद रखना इस चीज को। आगे है मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना, यानी कि स्कॉलरशिप की स्कीम है। ये लिखा गया है इसमें 4 वर्ष में प्रत्येक विधानसभा चुनाव क्षेत्र में 2 गांव चुने जाएंगे और उनमें जो भी साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स प्लस इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उनको गांव में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर अनुसंधान यानी कि रिसर्च के लिए 2 साल तक छात्रवृत्ति यानी कि यहां पर स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज करदाता संवाद अभियान। ये करदाता मतलब क्या हुआ? टैक्स। ठीक है, तो टैक्स यहां पे एक अभियान है जिसमें कि जागरूकता के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है, ताकि टैक्स के बारे में, एक्साइज के बारे में जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको यहां पर जो है वो अवेयरनेस फैलाई जाए, उनको सशक्त किया जाए। ठीक है, आगे लिखा हिमाचल प्रदेश की कर और अबकारी प्रणाली, अबकारी का मतलब होता है एक्साइज, ठीक है, को सरल बनाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है, जिसके अंतर्गत जो है वो उनको क्या जागरूक किया जाएगा, बस जागरूकता के लिए इस अभियान को स्टार्ट किया गया है। बाकी यहां लिखा है कि अदर इंपॉर्टेंट नोट 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कब तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो 31 मार्च 2026 तक ये जो टारगेट है ये फिक्स किया गया है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़ते हैं। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे इस बजट के लिए, तो देखोगे पहले क्या लिखा है 31 मार्च 2026, ये लाइन तो हो गई कि हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा पॉइंट देखो, लिखा है हिमाचल प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया प्रोजेक्ट के लिए एक समझौता किया गया है जिस पर 4000 करोड़ का निवेश होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक सर्वे क्वेश्चन है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी है? भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वैसे आपका इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है, ये स्पेशली लिखा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर है वो 7.1% जो है वो आंकी गई है 2023-24 में। ठीक है, यानी कि ये अनुमान लगाया गया है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। राज्य विकास बजट के लिए 9990 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में एचपीटीसी हिमाचल प्रदेश ट्रांसफॉर्मेशन सेल की स्थापना की जाएगी, तो हिमाचल प्रदेश के विकास को गति देने के लिए सुझाव देगा। अब देखो वहां पे ना क्वेश्चन था, सॉरी एक टॉपिक का नाम था एब्रीविएशन। एब्रीविएशन में शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म पूछी जाती है कि बताओ इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो उस वाले टॉपिक में ये क्वेश्चन आ सकता है कि एचपीटीसी का मतलब क्या होगा, तो हिमाचल प्रदेश ट्रांसफॉर्मेशन सेल इसकी फुल फॉर्म है, याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं, लिखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी, इसको रहने दो। 20 क्विंटल प्रति परिवार अनाज एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदने का निर्णय लिया गया है। यहां से भी क्वेश्चन आने की संभावना नहीं। आगे बढ़ते हैं, 10 नए एफपीओज फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन को गठित किया जाएगा, इसके लिए खर्चा 50 करोड़ का किया जाएगा। अच्छा, इसको भी रहने दो। अगर लिखा है 2500 कृषि क्लस्टर समूहों का विकास किया जाएगा। इसके बाद लिखा है 2024-25 में JICA फेज 2 प्रोजेक्ट के तहत 50,000 हेक्टेयर भूमि को सब्जी उत्पादन के लिए अंतर्गत लाया जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। लिखा है कि जिग्का फेज 2 क्या है, ये कौन सा प्रोजेक्ट है? ये वैसा प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत 50,000 हेक्टेयर भूमि को सब्जी उत्पादन के अंतर्गत लाया जाएगा। इस प्रकार से इस लाइन से क्वेश्चन आपका बन सकता है। क्लियर है? अच्छा, किसानों की सुविधा के लिए AI आधारित मोबाइल ऐप बनाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, अच्छा आगे देखो, नेक्स्ट क्या लिखा है? नेक्स्ट लिखा है कि किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल नर्सरी प्रोडक्शन खोला जाएगा। ठीक है, गाय के दूध के एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस 38 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 45 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा भैंस के दूध एमएसपी जो मिनिमम पहले क्या था 47 रुपए, पहले क्या था ये भी आपको पता होना चाहिए, और अभी बढ़ाकर 45 कर दिया गया। और यहां पर भैंस के दूध को 47 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए यहां पर कर दिया गया है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर लगभग खर्चा 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, अब नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है हिमगंगा योजना। क्या है? हिमगंगा योजना। भाई ये क्वेश्चन मैंने देखा है। हिमगंगा योजना जो पहले से चल रही है, पहले से ये चल रही है, ठीक है, के तहत कांगड़ा के डंगवार में फुल ऑटोमेटेड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना की जाएगी। इसकी कैपेसिटी 1.5 लाख लीटर पर डे, यानी कि जिसको बढ़ाकर अभी 3 लाख लीटर पर डे कर दिया जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है कि हिमगंगा योजना किससे संबंधित है, ये मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है। क्वेश्चन हमने ये देखा है कि हिमगंगा योजना किससे संबंधित है, तो भाई हिमगंगा योजना दूध से संबंधित है। हिमगंगा के नाम से पानी की याद आती है कि कोई पानी का प्रोजेक्ट होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिमगंगा योजना पहले से चली है, और ये है किसके रिगार्डिंग, तो ये है दूध से रिलेटेड। और यहां पर इस हिमगंगा योजना के तहत कांगड़ा के ढंगवार में एक फुल ऑटोमेटेड मिल्क प्रोडक्शन प्लांट लगाया जाएगा, जिसमें पहले जो कैपेसिटी थी वो ये थी, अब उसको बढ़ाकर 3 लाख लीटर प्रति पर डे यहां पर इसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ा दी जाएगी। ये यहां पर याद, ठीक है। आगे है, दत्तन नगर में भी मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट शुरू किया जाएगा, जिसकी कैपेसिटी होगी 50,000 लीटर पर डे। ठीक है, लेकिन ये दूसरा रहने दो, पहले वाला इंपॉर्टेंट है आपका। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, अगला है पॉइंट यहां पे याद रखिएगा, सोलन के दाड़ला घाट में कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। इससे अच्छी ब्रीड वाले एनिमल किसानों तक पहुंचेंगे। ठीक है, आगे लिखा है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत ऊना जिले के बंसाल में एक उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित किया जाएगा डेनमार्क की सहायता से, तथा इसके लिए बजट जो है वो 44 करोड़ है। ठीक है, तो यहां पर ये पूछा जा सकता है कि किसकी सहायता से खोला जाएगा, तो डेनमार्क की सहायता से खोला जाएगा। ये क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट से पूछा जा सकता है, इस फॉर्मेट से, डेनमार्क के फॉर्मेट से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बेसहारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए स्टेट लेवल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, यानी कि गौशालाओं में दौरा जाएगा, यानी कि दौरा किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा, गावंश अनुदान को 700 से बढ़ाकर 1,200 रुपए कर दिया गया है। एक बागवानी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी, इसके लिए बजट 12 करोड़ रखा गया है। अब यहां पे तो क्वेश्चन आएगा नहीं कि एक बागवानी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी, कहां की जाएगी, वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहां से क्वेश्चन बनेगा नहीं। फाउंडेशन ब्लॉक की भी स्थापना की जाएगी, यहां से भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन बन सकता है कि फाउंडेशन ब्लॉक के लिए कितना बजट अनुदान किया गया है, तो 5 करोड़ का। ठीक है, आगे वैसे आएगा नहीं यहां से क्वेश्चन। आगे है, कार्प फिश फार्म, इसकी स्थापना हमीरपुर में की जाएगी। भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि कार्प फिश फार्म की जो स्थापना है वो कहां की जाएगी, तो हमीरपुर में की जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, ब्रॉड बैंक की स्थापना जो फिश सीड फार्म नालागढ़ तो सोलन में है उसमें की जाएगी। इसके लिए बजट जो है वो 5 करोड़ रखा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रॉड बैंक की स्थापना जो फिश सीड फार्म नालागढ़ में है उसके लिए जो है वो यहां पे 5 करोड़ का बजट रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, अच्छा आगे देखो क्या लिखा है, हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए वर्ल्ड बैंक बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसकी सहायता से? जब सहायता की बात आती है ना, चाहे वो कोई बैंक का नेम है चाहे वो किसी देश का नेम है, दोनों से क्वेश्चन बनता है। यहां पे बैंक है तो वर्ल्ड बैंक के साथ लोन एग्रीमेंट साइन कर लिया गया है। इसके लिए जो टोटल लोन अमाउंट है वो है 2000 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए, तो किस चीज के लिए हम लोन ले रहे हैं? तो हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। और ले किससे रहे हैं? वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं। आगे, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सोलर प्रोजेक्ट जो है ये पेखुवेला ऊना में है। ये ऊना के पेखुवेला में जो है वो स्थापित किया जा रहा है, हो चुका है थिंक यही, जिसमें कि 32 मेगावाट की जो बिजली है वो जो है वो उत्पादित की जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऊना के अगलोर में 10 मेगावाट का पावर प्लांट जून 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हो चुका है। ऊना के बंजाल में 5 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट सितंबर 2024 में तैयार होगा। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, लेकिन ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ऊना में तीनों, ऊना में है, पेखुवेला में है, अंगलोर में है और भंजाल में है। ठीक है, सबसे जो बड़ा है वो ये पेखुवेला वाला है 32 मेगावाट, उसके बाद है अलखोर वाला 10 मेगावाट और उसके बाद है बंझाल वाला 5 मेगावाट। ठीक है, लिखा है तीनों ऊना जिले में सोलर प्लांट लगेंगे 2024 के अंत तक। और ये इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया कि ये तीनों आपको याद रखने हैं कैपेसिटी वाइज। आगे बढ़ते हैं। स्वदेश दर्शन 2 के अंतर्गत पोंग डैम का विकास किया जा रहा है। ठीक है, चंद्रताल, काजा, तांडी जो कि लाहौल स्पीति में है और करशम, नाको, चांगो, खाब जो किन्नौर में है, पर्यटन के लिए विकसित किए जाएंगे। ठीक है, कुफरी के नजदीक हासन घाटी में स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो पॉइंट है ये आपका इंपॉर्टेंट है कि कुफरी के नजदीक हासन घाटी में स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। इसके लिए जो बजट है वो 100 करोड़ रुपए का रखा गया है। स्टेट लेवल स्कर्ब टाइफस रिसर्च यूनिट की स्थापना 2026 तक सभी जिलों में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना की जाएगी। ये क्वेश्चन आ सकता है। पंचायत स्तर पर 493 पुस्तकालयों का निर्माण किया जाएगा। क्लियर है? चलिए, यानी कि अब जो लाइब्रेरीज पहले नहीं बन रही थी आपके इलाके में तो अभी बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज कंडाघाट सोलन में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एजुकेशन ऑफ दिव्यांग्स की स्थापना की जाएगी। कंडाघाट में एक आदर्श नशा निवारण केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट की स्थापना भी की जाएगी ताकि शहरी निकायों में सुधार हो सके। 2024-25 में 325 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। एक नई स्टार्टअप नीति लाई जाएगी। इसको रहने दो, इसको देखो। हिमाचल प्रदेश माइंस एंड मिनरल्स पॉलिसी 2024 लाई जाएगी, जिसका मुख्य उद्देश्य अवैध खनन को पर रोक लगाना होगा। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत 2024-25 में सी टैक्सी के लिए 40% उत्पादन यानी कि ग्रांट यानी कि सब्सिडी दी जाएगी। सी टैक्सी के लिए दी जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज लिखा है VSFC यानी कि व्हीकल स्कार्पिंग फैसिलिटी सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। अपने 5 सालों में प्रदेश की 1% जनता को सिविल डिफेंस स्कीम के अंतर्गत लाया जाएगा, यानी कि आपदा में इनका यूज किया जाएगा। एक नई खेल नीति लाई जाएगी। भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट वाला याद रखिएगा। एक नई खेल नीति लाई गई है और इस नई खेल नीति में जो हिमाचल प्रदेश के युवा एवं युवतियां होंगी, अगर वो मेडल्स लेके आती हैं, चाहे वो एशियन गेम है, चाहे वो ओलंपिक्स गेम है, चाहे वो कोई और गेम है, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स है, तो अगर वो यहां पर गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रोंज मेडल लेके आती है
तो वहां पर उनके मेडल के अकॉर्डिंग जो प्राइस है वो यहां पर सेट कर दिया गया है और मिनिमम जो अमाउंट है वो 1 करोड़ रुपए है, याद रखिएगा। तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं, सबसे पहले ओलंपिक गेम्स की बात करते हैं तो गोल्ड मेडलिस्ट को 5 करोड़, सिल्वर वाले को 3, ब्रॉन्ज को 2। ओलंपिक गेम्स की बात की जा रही है, सबसे बड़ी गेम ओलंपिक्स तो है। इसके बाद एशियन गेम में गोल्ड मेडल को 4, सिल्वर को 2.5 और ब्रॉन्ज मेडल को 7.5 करोड़। आई थिंक ये गलत हो गया है, 1 पॉइंट होगा ये, 1.5 करोड़, ठीक है। चलो आगे, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल को 3 करोड़, सिल्वर को 2 एंड ब्रॉन्ज मेडल को 1 करोड़ रुपए यहां पर दिए जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और भी महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा भी गया है कि मतलब सभी जो गेम्स है वहां पर मिनिमम जो प्राइस है वो 1 करोड़ रुपए रखा गया है। इंडोर स्टेडियम हमीरपुर में बनाया जाएगा, याद रखिएगा। इंडोर स्टेडियम पंजोआ ऊना में भी बनाया जाएगा। इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम बंदरोल मनाली में बनाया जाएगा। इंडोर स्टेडियम रहन कांगड़ा में बनाया जाएगा। अभी जो आपकी क्लास हो रही है वो भी यहीं से ही हो रही है, ठीक है, यहीं पर हमारा सेंटर है, क्लियर है। चलिए, यानी कि हमारा ऑफिस सब कुछ यही। अच्छा, इंडोर स्टेडियम देहरा कांगड़ा में बनाया जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया जाएगा। अच्छा जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 60 वर्ष से अधिक ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनको कोई पेंशन नहीं मिलती है उनको मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि को 3,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया गया है। विधायक ऐच्छिक निधि 13 लाख से बढ़ाकर 14 लाख कर दी गई है। विधायक क्षेत्र विकास निधि को 2 करोड़ 10 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ 20 लाख कर दिया गया है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, कुछ पॉइंट आपको जस्ट रीड करके ही एग्जाम में जाना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, अब कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं वो मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट पॉइंट्स में। सबसे पहले तो भैंस के दूध का न्यूनतम समर्थन जो एमएसपी है 47 से बढ़ाकर 55 कर दिया गया है। गाय का 38 से 45 कर दिया गया है। 50 करोड़ की लागत से पुलिस कर्मियों को आवासीय सुविधा दी जाएगी, ये पॉइंट है। पुलिस कर्मियों का डाइट खर्चा 5% से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिया गया। 5% बढ़ाकर, हाँ 5% बढ़ाया है और 1,000 रुपए यहां पर कर दिया गया है। क्लियर हुआ? तो ये जो पुलिस वाले पॉइंट है ये आपके पुलिस एग्जाम में आ सकते हैं, तो याद रखिएगा। क्लियर हुआ? विधवा महिलाओं को घर बनाने के लिए 1.5 लाख, पहले 1.5 लाख था लेकिन अभी क्या है 3 लाख रुपए की सहायता राशि यहां पर दी जाएगी। 300 रुपए प्रति माह बढ़ोतरी के साथ आशा कार्यकर्ता, अच्छा ये तो उनके मानदेय बढ़े हैं, ठीक है। वैसे ये मानदेय के क्वेश्चन आई थिंक आते नहीं है, लेकिन अभी इनका 5500 कर दिया गया है। 500 रुपए प्रति माह बढ़ोतरी के साथ मिड डे मील वर्कर्स को 4500 रुपए दिया जाएगा। और आगे यहाँ पे शिक्षा विभाग में जो जल रक्षक है उनको 5,000 रुपए दिया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 10,000 रुपए दिया जाएगा, बढ़ोतरी कर दी गई है। अच्छा, आगे है यहाँ पर 400 रुपए प्रति माह को बढ़ोतरी के साथ मिनी आंगनवाड़ी अलग है, बाकी दूसरे वाले अलग है, तो मिनी वालों को 7,000 रुपए मिलेंगे। उसके बाद है आंगनवाड़ी सहायिकाएं जो है उनको 5500 रुपए दिए जाएंगे, यानी कि जो आशा वर्कर के इक्वल है। मनरेगा की जो दिहाड़ी है वो 240 से बढ़ाकर 300 कर दी गई है। आगामी वित्तीय वर्ष में 6,000 प्राइमरी स्कूल भर्ती, प्राइमरी जो शिक्षक है ये भर्ती किए जाएंगे। इन पदों के लिए नर्सरी टीचर एनटीटी करने वाले भी पात्र होंगे। तो ये जो लास्ट के कुछ पॉइंट्स है ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए है। यहाँ पे सैलरी किसकी कितनी बड़ी है यहां से तो क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब जो प्रश्न आपके यहां से बन सकते हैं वो मैं आपके सामने लेके आता हूं, आपने आंसर देने साथ साथ में, ठीक है। अच्छा, लिखा क्या है देखो जरा, लिखा है कि कृषि और बागवानी राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना के तहत कितने किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था, 36,000 किसानों को, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है कि भेड़ बकरी पालन प्रोत्साहन योजना के लिए बजट आवंटन कितना किया गया है। तो यहां पर 5, 10, 15, 20 करोड़, तो याद रखिएगा 10 करोड़ रुपए। आगे लिखा है यहां पे, अगला क्वेश्चन मैं थोड़ा जूम करता हूं, लिखा है कि 2024-25 के लिए हिमाचल प्रदेश में कृषि के लिए कुल बजट कितना है।
मैंने आपको क्या बताया था कि सेक्टर वाइज, एरिया वाइज किस किस सेक्टर में कितना बजट अलॉट किया गया है, वहां से क्वेश्चन आएगा। तो ये पूछ लिया गया है कृषि से, तो कितना होगा यहां पर, तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो बी है 582 करोड़ रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जरा, लिखा है गाय के दूध का न्यूनतम एमएसपी बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो अभी 45 कर दिया गया है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो जरा, अगला क्वेश्चन क्या है, हिमाचल गंगा योजना के तहत, हिमाचल गंगा योजना के तहत 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला स्वचालित ऑटोमेटिक दूध संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा, ऊना, कांगड़ा, ढंगवार, कांगड़ा। हमने क्या पढ़ा था, ढंगवार, कांगड़ा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन, लिखा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य हिमाचल प्रदेश बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक बजट आवंटन किया गया। भाई सिंपल सी बात है, शिक्षा, शिक्षा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखो जरा, नेक्स्ट वन इज पढ़ो हिमाचल जन अभियान के तहत कितने पढ़ने के कमरे बनाए जाएंगे, यानी कि लाइब्रेरी कितनी बनाई जाएंगी, तो यहां पर कितना आंकड़ा था, 500 लाइब्रेरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के तहत मुफ्त चिकित्सा उपचार के लिए आयु सीमा कितनी बोली मैंने, 70 बोली थी, तो 70 कहां लिखा है, सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, क्वेश्चन आपका यह है कि सामाजिक कल्याण महात्मा वाल्मीकि कामगार आवास योजना के तहत आवास के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, 1.5 लाख, आई थिंक अब तो 1.5 से 3 कर दिया गया है, तो 3 लाख इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। अब 1.5 लाख पे कौन सा घर बनता है भाई, बनता ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है कि मुख्यमंत्री सूक्ष्म शिक्षा योजना के तहत पात्र विधवाओं और तलाकशुदा माताओं के लिए मासिक वजीफा कितना है, तो यहां पर कितना है, तो 1000 रुपए वहां पर उनके बच्चों के खाते में डाले जाएंगे 18 साल की उम्र तक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है 60 वर्ष से अधिक उम्र के पूर्व सैनिकों जिनकी कोई पेंशन नहीं है को कितनी मासिक पेंशन दी जाएगी, तो यहां पर उनको 5000 रुपए दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, नए कल्याणकारी योजना के तहत विधवाओं को घर बनाने के लिए, तो यहां पर भी 3 लाख ही होगा। ठीक है, जहां पर भी घर बनाने की बात आए तो 3 लाख आपने करना है। आगे बढ़ते हैं, बुनियादी ढांचा और नवीकरणीय ऊर्जा हिमाचल प्रदेश कब तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनने का लक्ष्य रखेगा, तो हमने पढ़ा था 2026 तक, वो भी कितना, 31 मार्च 2026 तक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन देखो, 2024 में शुरू होने वाले ऊना के पेकुवेला सोलर पावर प्लांट की क्षमता 33 है कि 32 है, तो यहां पे 33 तो है नहीं, तो 32 मेगावाट होगी, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में हरित हाइड्रोजन और अमोनिया परियोजना के लिए कितनी निवेश राशि की योजना बनाई गई है, तो यहां पर 4000 करोड़ इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, पर्यटन और बुनियादी ढांचा स्वदेश दर्जन 2 योजना के तहत किस डैम को पर्यटन के लिए विकसित किया जा रहा है, तो यहां पर पोंग डैम हमने पढ़ा था, तो पोंग डैम इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि शिमला के पास स्काई वॉक ब्रिज कहां बनाया जाएगा, तो हमने क्या पढ़ा था, हसन घाटी में, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आए। ठीक है, अगला देखो जरा, नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन है 2024-25 में कितने किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी, ये हमने पढ़ा ही नहीं, तो यहीं से याद रखिएगा कितनी, 325 किलोमीटर जो सड़कें हैं नई सड़कें बनाई जाएगी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, आर्थिक और वित्तीय योजना 2023-24 में हिमाचल प्रदेश की अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या है, तो हमने 7.1 पढ़ा था, तो 7.1 आपको याद रखना है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है, थोड़ा ऑप्शन लेके आते हैं यहां पे साथ में, लिखा है कि राज्य विकास बजट के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो कुल कितनी थी। अच्छा, राज्य विकास बजट के लिए तो हमने आपको बताया था कि 9,990 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नई योजनाएं और नवाचार, राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, जैविक खेती को बढ़ावा देना, सब्सिडी पर सी टैक्स ही प्रदान करना,
सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करना, ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकसित करना। यानी कि हमने वहां पे पढ़ा था कि उनको जहर मुक्त, यानी कि वहां पर ज्यादा दवाइयां नहीं देनी। इसका मतलब क्या हुआ, जैविक खेती को बढ़ावा देना था इनमें। सब्सिडी पर सी टैक्सी प्रदान करना, इसको मैं एक बार फिर से पढ़ेंगे। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना, मैं आपको स्टार्टिंग में लेके आता हूं। राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना, तो इसमें क्या लिखा गया था, जहर मुक्त खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो जहर मुक्त खेती के लिए प्रोत्साहित करना, तो आई थिंक प्रोत्साहित करने के उपलक्ष्य में ही उनको क्या किया जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं एक बार पहले, हो सकता है कि उसका संबंध उससे हो। जस्ट अ सेकेंड, बस आने वाला है आपका क्वेश्चन। हाँ, ये लिखा है, तो सब्सिडी पर सी टैक्सी प्रदान करना, जैविक खेती को बढ़ावा देना। तो यहां पर तो जैविक खेती को बढ़ावा देना भी हो सकता था, है ना। तो यहां पर सब्सिडी पर सी टैक्सी प्रदान करना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, कोई दिक्कत नहीं। इस वीडियो को आप देखो और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने जाना है। एक कमेंट मैंने पिन किया होगा जिसमें कि इस क्वेश्चन का मैंने जो सही उत्तर है वो वहां पे लिखा होगा, तो उसको भी आपने जरूर चेक करना है, ठीक है। इसको मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूं, इसको रहने दो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, क्वेश्चन क्या है, मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कितने गांव शोध के लिए चुने जाएंगे। तो भाई हमने एक एक पढ़ा था, लेकिन 2 गांव होगा इसमें, ठीक है, 2 गांव। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट वन इज, लिखा हिमाचल प्रदेश में बिजली क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए कौन सा ऋण समझौता किया गया है। तो यहां पर तो ये वर्ल्ड बैंक के साथ किया गया है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन यहां पे है, 24-25 के लिए हिमाचल प्रदेश का अनुमानित बजट क्या है। तो हमने पढ़ा था ना, ये कितना था यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी 58,444 करोड़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहां पे है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निजी गौशालाओं में आश्रित गायों के लिए प्रति गाय प्रति माह कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी 1200 रुपए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन देखो जरा, लिखा है 2025 बजट के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितनी राशि प्रस्तावित होती है। तो यहां पर कितना होगा, 34-15 करोड़ रुपए, ठीक है। तो किस किस एरिया वाइज किस किस सेक्टर में कितना कितना किया गया है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, 2024-25 के बजट के अनुसार हिमाचल प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई है। एजुकेशन सेक्टर में सबसे ज्यादा कितनी है, 9560 करोड़ रुपए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन यहां पे है कि 2023-24 के दौरान हिमाचल में प्रति व्यक्ति आय अनुमानित की गई है। तो कितनी, 2,35,199 रुपए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर यहां पे होगा। तो ये आई थिंक आपने न्यूज भी पढ़ी होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल बजट 2024-25 के अनुसार पूर्णतः स्वचालित दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादन संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा। तो मैंने आपको 2 बताए थे, एक यहां पर ढंगवार भी है और ये है कहां पे, कांगड़ा में, ठीक है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जिले में कार्प मछली फार्म वाला एक नया उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ये भी मैंने आपको बताया था, यहां पर ऑप्शन नंबर जो सी है, हमीरपुर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, अच्छा ये आपका क्वेश्चन है स्कीम से, हिमाचल में पढ़ने और पढ़ाने की सांस्कृतिक विकसित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या था। तो पढ़ो हिमाचल था या फिर पढ़ाओ हिमाचल था। यहां लिखा है एजुकेटेड हिमाचल, पढ़ो हिमाचल, पढ़ो पहाड़, शिक्षा हिमाचल। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी होगा, पढ़ो हिमाचल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन है यहां पे कि किस जिले को हिमाचल प्रदेश की पर्यटन राजधानी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कांगड़ा होगा इसमें, ठीक है। तो यही आपके कुछ क्वेश्चंस थे, हमने थ्योरी पढ़ी, क्वेश्चन पढ़े। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये टॉपिक आपको करना है। तो इसमें हमने हर एक पॉइंट को डिस्कस किया जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन डाल सकता है। और मुझे पता है कि बजट में काफी सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, जैसे कि अमाउंट, डिजिट्स, तो वो आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्रैमिंग करनी ही पड़ेगी।
तो ये आपका काम है, लेकिन पूरे बजट को मैंने जस्ट आपको 40 मिनट की क्लास में बढ़ा दिया है, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे से करना है। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम में और व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं इस पीडीएफ को। क्लियर है? चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।